3, 2, 1. एवरीवन, दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। आज हम स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा हमें नाम से समझना होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। मैनेजमेंट का नेचर हम समझेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस हम समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाई डू परफॉर्म मैनेजमेंट? ओके, तो कोई भी बिजनेस हो, अपना घर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। अपने घर की बात करें तो अपने घर में भी पापा या मम्मी हमारा मैनेजमेंट करते हैं, हमारे घर का मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव सक्सेस बाय चांस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो आज बड़ी बिजनेस बन चुके हैं, उन्होंने अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, टाटा, इन सब ने जो बिजनेस की सक्सेस को अचीव करा है, ये क्या लक बाय चांस करा है? नहीं, इन्होंने एक बहुत ही डेलिब्रेट फंक्शन परफॉर्म करा है। डेलिब्रेट मतलब जिसको परफॉर्म करने में बहुत सोचा समझा जाए, जिसके लिए बहुत थिंकिंग लगती हो, एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करा, वो ही फंक्शन मैनेजमेंट है। मतलब आज हम वो चीज पढ़ने वाले हैं जिस चीज को परफॉर्म करके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव सक्सेस बाय चांस बट बाय परफॉर्मिंग अ डेलिब्रेट फंक्शन कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एसेंशियल। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग और स्मॉल, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सर्विस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट इज नेसेसरी so that individual makes their best contribution towards group objective। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या केवल ओनर काम कर रहा होता है? नहीं, वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट है ही ये। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दैट टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्या है इस डेफिनेशन का मतलब, ये भी हम अच्छे से देखेंगे। मैनेजर टेक डिसीजन। मैनेजर जो होता है वो क्या करता है? वो डिसीजन लेता है एज टू हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा, व्हेन दे विल डू इट, कब करेगा, व्हाट रिसोर्सेस विल दे यूज टू डू, कितने रिसोर्सेस वो यूज करेगा उस काम को करने में। हमारे घर में ये डिसीजंस मम्मी या पापा लेते हैं, स्कूल में ये डिसीजन प्रिंसिपल लेते हैं, हॉस्पिटल में डिसीजन हॉस्पिटल का ओनर या डॉक्टर्स लेते हैं, बिजनेस में डिसीजन मैनेजर लेता है। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहां से क्या बनती है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। क्यों देखेंगे अभी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल। हमें क्या अचीव करना है? मैनेजमेंट कर क्यों रहे? मैनेजमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कंपनी का गोल अचीव कर सके, ताकि कंपनी का गोल अचीव कर सके, दैट टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, डेट टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन दोनों वर्ड का मीनिंग हमको यहां पे डिस्कस करना है डिटेल में। पहले हम प्रोसेस को खत्म करते हैं। प्रोसेस क्यों बोल रहा है मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए बोला जा रहा है, प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस मतलब जिसमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो, है ना। प्रोसेस मतलब कि एक कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप हो, हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इस तरीके से मैनेजमेंट में भी कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो स्टेप हमको परफॉर्म करना होता है मैनेजमेंट के अंदर, वो होती है प्लानिंग। हमें प्लान करना होता है क्या करना है। दूसरे स्टेप ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम रिसोर्सेस एक स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप स्टाफिंग, जिसमें हम एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टिंग, जो एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्ट करेंगे आपको कैसे क्या काम करना है। लास्ट स्टेप कंट्रोलिंग, जिसमें हम कंपेयर करेंगे प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये इस तरीके से यहां पर मैनेजमेंट खत्म होता है। मैनेजमेंट जो है एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं होता है ना। एक गोल अचीव कर लिया, फिर नेक्स्ट गोल, फिर एक गोल अचीव कर लिया, फिर नेक्स्ट गोल। तो प्लानिंग
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, देन अगेन प्लानिंग, फिर देन साइकिल गोस ऑन। तो ये जो मैनेजमेंट की साइकिल है ये चलती रहती है। अब ये हुआ प्रोसेस। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ताकि ये दो वर्ड्स को हम समझ पाए। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। ये हमने देख लिया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो यहां पर प्रोसेस रिफर्स टू, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट हैज परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो फंक्शन कौन से है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यही आगे चल के चैप्टर्स बनने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के 12th के सिलेबस के। बिकॉज इट हैज टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट थिंग्स डन। These are planning, organizing, staffing, directing, controlling. नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब काम जो आपको दिया गया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस चीज को बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है। एफिशिएंसी, कम से कम कॉस्ट में हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर बात मतलब एफिशिएंसी का जोर किस पे कर रहा है? एफिशिएंसी का जोर रहता है टास्क पर। ठीक है। और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस का जोर किस पर रहता है? टास्क पर। और एफिशिएंसी का जोर कहां पर रहता है? कंप्लीशन, कॉस्ट पर। ठीक है, कि कम से कम कॉस्ट के अंदर हमारा काम हो जाना चाहिए। तो दोनों ही जरूरी है। दोबारा एक बार डिटेल में देखते हैं। इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। ठीक है, मतलब हमें गोल अचीव करना है, हमें जो काम दिया गया है हमें वो काम करना है, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। इट इज कंसर्न विथ एंड रिजल्ट, इट इज कंसर्न विथ एंड रिजल्ट, मतलब हमारा गोल है, हमारा जो काम है वो अचीव होना चाहिए। डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क, फिनिशिंग द गिवन टास्क, हमें जो काम दिया गया था हमने वो कंप्लीट करा, मतलब हमने अपना वर्क जो है विथ इफेक्टिवनेस कंप्लीट करा है। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की? एफिशिएंसी की। इट रिफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि काम कर लेना केवल काफी नहीं है, लेकिन काम को कम से कम कॉस्ट में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको कोई काम दिया गया था और उसके लिए आपको रिसोर्सेज दिए गए थे 10,000 रुपीज और आपने वो काम तो कंप्लीट करा, आपने वो काम तो कंप्लीट करा, लेकिन वो काम को कंप्लीट करने में आपने 20,000 रुपीज लगा दिए, तो ऐसी इफेक्टिवनेस कोई काम की नहीं है। इफेक्टिवनेस के साथ आपको अपने काम में एफिशिएंसी भी लानी होगी, कम से कम कॉस्ट में वो काम करना होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी में हम क्या देखते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब हमारा कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब हम उस काम को क्या बोलेंगे? तब हम उस काम को बोलेंगे कि वो काम विथ एफिशिएंसी कंप्लीट हुआ है। तो ध्यान देना कि इफेक्टिवनेस का जोर, इफेक्टिवनेस का प्रेशर कहां पे रहता है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए, और एफिशिएंसी का जोर कहां पे रहता है कि काम जो है कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट होना चाहिए। ये तीन चीजें, ये तीन नेचर कौन कौन सा? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल विथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जल्दी से नोट डाउन करो और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके।